कलश यात्रा में समाजवादी पार्टी से गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने मोदी योगी को लेकर दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में राष्ट्र जागरण 251 कुंडीय लघु अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ किया गया। इस 4 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा में लगभग 10,000 की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया, जिसका एक छोर अंबेडकर चौराहे पर पहुंचा था तो दूसरा देवी पाटन में ही था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कलश यात्रा में लोगों का उत्साह जबरदस्त था, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। ये कलश यात्रा गौरीगंज रोड स्थित देवीपाटन मंदिर से प्रारंभ होकर अमेठी के गांधी चौक होते हुए दुर्गापुर रोड स्थित देव यज्ञ नगर पहुंची। आज की इस कलश यात्रा में भाजपा नेता काशी प्रसाद तिवारी, आरएसएस के जिला प्रचारक और विभाग सह प्रचारक के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री रानी अमिता सिंह एवं सदर सीट गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह सहित तमाम नेता शामिल हुए। कलश यात्रा में पैदल चलते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि जिस सनातन को दबाया गया था और जो सनातन अभी तक सो रहा था, अब वह उभर कर आ रहा है। जो लोग राम के नाम पर भागते थे, जो सनातनी होने पर खुद को गर्व नहीं महसूस करते थे, आज वह सड़क पर निकलकर खुद को सनातनी बता रहे हैं, अपने आप को हिंदुत्व बता रहे हैं और राम के नाम का जय घोष कर रहे हैं। सनातनियों को जातियों में बांटकर कमजोर करने का कार्य किया गया था। ये राजनीतिक लाभ के लिए कुचक्र षड्यंत्र रचा गया था। अब सनातनी जाग गया है और होशियार हो गया है। अब हिंदुओं के लिए सबसे पहले सनातन है और भगवान राम है तथा लोगों के लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने आगे कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सनातन पहले लोगों के मन में था, हिंदुत्व पहले लोगों के मन में था। लेकिन जब कोई भगवाधारी उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा और एक संत रूपी व्यक्ति हिंदुस्तान की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा तो लोगों का सनातन रोड पर निकल आया। मैं इन दोनों नेताओं को सनातन को मजबूत करने के लिए और सनातन को जन जन में जागरूक करने के लिए बधाई देता हूं। महाकुंभ प्रयागराज के ऊपर कुछ मूर्ख राजनेता सवाल खड़े किए हैं। किसी ने गंगाजल को गंदा जल कहा। भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे, उनके जीवन की रक्षा करे, उनका कल्याण हो। कुछ लोगों ने उसे मृत्यु सम कुंभ कहा। उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्होंने घोर पाप करने का कार्य किया है। वह लोग आए, गंगा मैया में 5 डुबकी लगाए और अपने घर प्रायश्चित को कम करने का कार्य करें। वहां पर जाति पात, उच्च नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर लोगों ने एक साथ मां गंगा की गोद में डुबकी लगाते हुए विश्व कल्याण की कामना किया है। ऐसे लोगों को सनातनियों और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों से कुछ सीखना चाहिए। हम जब भी बात करते हैं विश्व कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, धर्म की जय होने की बात करते हैं, किसी भी धर्म का नाश होने की बात नहीं करते हैं। उसके बावजूद हमको विचलित करने का प्रयास और षड्यंत्र किया जाता है। हमको जातियों में बांटकर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। ये केवल राजनीतिक सत्ता हथियाने का कुचक्र रचा जाता है। अब हमारे सनातनी, हमारे हिंदू जाग गए हैं। वह जातियों में बांटकर किसी को राजनीतिक रोटियां सेंकने का मौका नहीं देंगे। भाजपा नेता काशी प्रसाद तिवारी ने कहा कि ये 251 कुंडी यज्ञ हो रही है, यह अमेठी का सौभाग्य ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का सौभाग्य है। अमेठी वासियों के लिए विशेष, जन जन के लिए हितकारी और लाभकारी है। इस कार्यक्रम में सिर्फ अमेठी नहीं बल्कि आधा उत्तर प्रदेश सम्मिलित होने जा रहा है। यह अमेठी वासियों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। आरएसएस के विभाग सह प्रचारक ओम प्रकाश ने कहा कि गायत्री परिवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों समकक्ष संगठन हैं।
ये दोनों संपूर्ण सनातन संस्कृति को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। संपूर्ण संस्कृति को जोड़ने का ये कार्यक्रम अमेठी की इस पावन धरती पर हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग गांव से आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सभी को जुड़ना चाहिए। हमारा समाज आज नशे की गिरफ्त में इतना भयंकर रूप से फंसता चला जा रहा है कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम लोग खुद समाज में आगे आएँ और लोगों को जागरूक करें कि नशा हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए बहुत बड़ी एक भयंकर बीमारी है। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। जो नशे की गिरफ्त में फंस चुके हैं उनके लिए भी व्यवस्था डॉक्टर्स की और बहुत सारी किट्स के लिए व्यवस्था की गई है कि वो जागरूक किया जाए और उनको इससे छुड़ाने के लिए, जिससे उनके परिवार का, हमारे समाज का उत्थान हो सके। आजकल हमारे परिवार में जो भी नशे के शिकार हैं, उनके परिवार की चाहे माताएं हों, बहनें हों, उनका अपना परिवार हो, सभी इस चीज़ से बहुत परेशान है। क्योंकि एक व्यक्ति, अमेठी के लोगों को कितना लाभ मिलेगा? अमेठी के लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि हम ये जो नशे का परसेंटेज आया है इस बार, उसमें अमेठी हम नंबर 1 पे रहे। तो हमारे अमेठी के लोगों को जागरूक करना ही होगा कि वो नशे की गिरफ्त से सबसे बड़ी बात, मैं आचार्य श्याम शर्मा जी का गुरुदेव का एक शिष्य छोटा सा हूँ। ये आज जो कलश यात्रा निकली है, कैसी कलश यात्रा है और इस माध्यम से अमेठी की जनता को क्या लाभ मिलने वाला? ये भारत में 4 जगह और उत्तर प्रदेश में एक जगह अमेठी को 251 कुंडीय ये लघु अश्वमेध यज्ञ है। इसमें 251 कुंडीय यज्ञ अमेठी में जो आज से प्रारंभ हो रहा है, कल से 251 कुंडों पर कम से कम अमेठी के 10,000 लोग यज्ञ करेंगे। और इस यज्ञ से ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पूरे वातावरण की शुद्धि होगी। और इसके साथ ही साथ गायत्री मिशन के अनेक कार्यक्रम हैं, जैसे युवाओं को नशे से दूर रखना, युवाओं में अच्छे संस्कार पैदा करना, समस्त 16 संस्कार कराने की भी व्यवस्था है। और इस प्रकार से इस क्षेत्र को, इस गायत्री महायज्ञ का सर्वांगीण लाभ है। हिंदुस्तान में अमेठी को चुना। अमेठी पूरे देश में जाना जाता है और अमेठी को चुना उन्होंने यहाँ 251 कुंडीय महायज्ञ के लिए। और आज उसकी कलश यात्रा है। हजारों हजार लोग इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग सब सम्मिलित होकर इसको सफल संपन्न की ओर ले जाने का आज प्रयास कर रहे हैं। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि सनातन लोगों के मन में पहले से था, हिंदुत्व लोगों के मन में पहले से था, लेकिन जब भगवाधारी कोई उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा और एक संत रूपी व्यक्ति हिंदुस्तान की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा, तो लोगों का सनातन रोड पर निकल आया। मैं इन दोनों नेताओं को बधाई देता हूं, सनातन को मजबूत करने के लिए, सनातन को जन जन में जागरूक करने के लिए। हिंदुस्तान में अमेठी को चुना। अमेठी पूरे देश में जाना जाता है और अमेठी को चुना उन्होंने यहाँ 251 कुंडीय महायज्ञ के लिए। और आज उसकी कलश यात्रा है। हजारों हजार लोग इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग सब सम्मिलित होकर इसको सफल संपन्न की ओर ले जाने का आज प्रयास कर रहे हैं। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि सनातन लोगों के मन में पहले से था, हिंदुत्व लोगों के मन में पहले से था, लेकिन जब भगवाधारी कोई उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा और एक संत रूपी व्यक्ति हिंदुस्तान की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा, तो लोगों का सनातन रोड पर निकल आया। मैं इन दोनों नेताओं को बधाई देता हूं, सनातन को मजबूत करने के लिए, सनातन को जन जन में जागरूक करने के लिए। कुछ मूर्ख राजनेता केवल सवाल उठाए हैं। किसी ने गंगा जल को गंदा जल कहा। भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे, उनके जीवन की रक्षा करें, उनका कल्याण हो। कुछ लोगों ने उसको मृत्यु कुंभ कहा। मैं केवल इतना कहूंगा कि उन्होंने घोर पाप करने का काम किया है और आए गंगा मैया में 5 डुबकी लगाए और अपने पाप को कम करने का एक प्रायश्चित करें। मैं केवल उनको ये कहना चाहूंगा, जिसको प्रयागराज की दिव्यता की भव्यता देखना होता वो आके वहां देखा जा सकता था। ना जाति, ना पात, ना ऊंच, ना नीच, ना भेद, ना भाव, सब लोग एक साथ एक धार्मिक आस्था के साथ माँ गंगा में
डुबकी लगा रहे थे और विश्व के कल्याण की कामना कर रहे थे। सीखना चाहिए हमारे सनातनियों से, हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से कि हम जब भी बात करते हैं विश्व कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं और धर्म की जय होने की बात करते हैं, किसी अधर्म का नाश हो ऐसा कोई नारा नहीं लगाते हैं। उसके बाद भी हमको विचलित करने का प्रयास किया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है, हमको कमजोर करने की जातियों में बांट के एक साजिश किया जाता है, केवल राजनीतिक सत्ता हथियाने का कुचक्र रचा जाता है। अब लेकिन हमारे सनातनी, हमारे हिंदू जाग गए हैं, वो जातियों में बट के किसी को राजनीतिक रोटी फेंकने का मौका नहीं देंगे।